नमस्कार दोस्तों, टारगेट विषय से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने का प्रयास करेंगे और किसी भी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से बहुत सारा प्रश्न आता है, जिसमें से नदी तंत्र से अधिकांशतः प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है किसका? तो पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी उदाहरण जो है यह पूर्ववर्ती अपवाह का है। गंगा नदी की लंबाई जो है भारत में वो 2525 किलोमीटर है और गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीन नदियों का संगम इलाहाबाद मतलब क्या प्रयागराज में स्थित है, जिसमें से सरस्वती नदी दिखाई नहीं पड़ती है, जबकि गंगा और यमुना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मतलब क्या, सरस्वती नदी जो है वह लुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पद्मा के नाम से। नेक्स्ट, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। सुंदरबन डेल्टा जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह भी आप याद रखेंगे, मतलब कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इन दोनों जगह पर। नेक्स्ट, कथन, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, कारण जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि के सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। कारण, नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीप बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश मतलब कि रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। नेक्स्ट, नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है वह है विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी घाटी स्थित है। नेक्स्ट, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। नेक्स्ट, भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण करते हैं नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। नेक्स्ट, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी का निर्माण करते हैं ताप्ती नदी। नेक्स्ट, राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है। कौन सा? राजनांदगांव। नेक्स्ट, अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी उदाहरण है किसका? तो भ्रंश घाटी का। नेक्स्ट, रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। पश्चिम वाहिनी नदियों में से दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी? नर्मदा नदी। नेक्स्ट, तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की। नेक्स्ट, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा एवं महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है कावेरी नदी। एग्जाम में इसे पूछा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के पहाड़ी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यह आप यहाँ से याद रखें। नेक्स्ट, कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है वह है कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। कृष्णा नदी जल विवाद किन 3 राज्यों के बीच स्थित है? तो कृष्णा नदी जल विवाद कृष्णा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच स्थित है। नेक्स्ट, वह नदी जिनको तोड़ने का कार्य किया जा रहा है गोदावरी और कृष्णा को। नेक्स्ट, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती एवं महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी का निर्माण करती है ताप्ती नदी। नेक्स्ट, गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती नदियों में की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम में गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का क्रम कौन सा? पूर्व दिशा में बहने वाली उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम कौन सा है? सुवर्ण रेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी और वेंगई नदी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अववाह तंत्र है वृक्षनुमा। नेक्स्ट, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है अमरकंटक से। नेक्स्ट, वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है वह है महानदी। ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। नेक्स्ट, वह नदियाँ जिनके घाटों में जल का अभाव रहता है साबरमती और ताप्ती के घाटों में। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिलती है और दूसरी अरब सागर की
तरफ प्रवाहित होती है अमरकंटक। नेक्स्ट, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं पाम्बार नदियाँ, भवानी नदी और कवाई नदी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही नदी है। नेक्स्ट, नर्मदा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों में सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो गोदावरी नदी का। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता एवं पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो इंद्रावती और प्राणहिता नदी जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है कौन सी? तो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदियाँ सतलुज नदी, दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा और ब्रह्मणी नदी। नेक्स्ट, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं कोयना, यरला, डीना, वरना, घाट प्रवाह इत्यादि नदी। यह कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट, हगरी सहायक नदी किसकी? तो तुंगभद्रा नदी की। नेक्स्ट, सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक से। नेक्स्ट, उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही अनुक्रम है किशनगंगा, गंगा, बेनगंगा और पेनगंगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। नेक्स्ट, दामोदर नदी से निकाली गई नहर है एडन नहर। दामोदर सहायक नदी है हुगली की। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावालन के कारण विभ्रंश घाटी है तो दामोदर। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर। भारत में भूमि बंधित नदी है लूनी। लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन है यह कच्छ की रण के दलदली क्षेत्र में या भाग में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट, माही, घग्गर, नर्मदा एवं कृष्णा नदियों में से अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर नदी। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स कौन सी नदी करती है? तो कोसी नदी। खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों में नहीं है तो कोसी। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसने वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा इसी उत्पन्न की कोसी नदी। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी के तट पर। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यों और नदियों के नाम बता उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश केन और बेतवा नदी के को लेकर हुआ था यह समझौता। नेक्स्ट, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण दक्कन पठार अपने पश्चिम किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है सतलुज नदी। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट, मंजारा गोदावरी नदी की तरफ स्थित है। भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की और इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अभी हाल ही में बिहार राज्य को एक्सप्रेस वे मिला है जो औरंगाबाद से लेकर जयनगर मतलब मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो जयनगर है वहाँ तक इस एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग 271 किलोमीटर होगी और 7,200 करोड़ लगभग 7200 करोड़ रुपये इसकी लागत होगी और यह भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जाएगा। और यह एक्सप्रेस वे जो है यह 4 लाइन का होगा और यह समस्तीपुर से भी गुजरेगा। मतलब क्या औरंगाबाद, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी इस मतलब क्या इस मार्ग से होते हुए यह गुजरेगा। तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा NHAI मतलब क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस सड़क का निर्माण करेगा। एक होता है BRO जो है वह है बॉर्डर रोड। तो बॉर्डर रोड जो है
वह कार्य करता है डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत, और वह कठिन मार्गों मतलब कि जैसे पहाड़ी इलाका, वह बॉर्डर पर सड़क बनाने का काम जो है वह BRO के द्वारा किया जाता है, जबकि हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट में इन सभी जगह रोड बनाने का कार्य जो है यह NHAI के अंतर्गत कार्य करता है, जो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। कहाँ से कहाँ तक, तो औरंगाबाद से लेकर जयनगर तक के लिए एक एक्सप्रेस वे मिला है, जिसकी लंबाई 271 किलोमीटर है और जिसकी लागत 7200 करोड़ रुपया है, जो भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनेगी और यह समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से भी गुजरेगी। और इसका 80% भाग जो है वह ग्रीन होगा। मतलब क्या, ग्रीन का मतलब यह है कि 80% भाग जो है इसका बनेगा और 20% भाग जो है जो पुराना रोड है उसी को रिकन्स्ट्रक्शन करके और उसी को इसमें उपयोग किया जाएगा। तो यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। शंकोष नदी सीमा बनाती है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। नेक्स्ट, वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी, तो झेलम की। मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह झील है विहार झील, बिहार नहीं विहार झील। नेक्स्ट, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है कानपुर, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। पटना, यह भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा यमुना सरस्वती नदी के तट पर इलाहाबाद, मतलब क्या वर्तमान समय में जिसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, वह स्थित है। भागीरथी नदी के तट पर स्थित उत्तरकाशी है। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। लुधियाना अवस्थित है सरस नदी के तट पर। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर। भुवनेश्वर महानदी के तट पर अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस तरह प्रश्न में एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। नेक्स्ट, बैतूल स्थित है ताप्ती नदी के तट पर। जगदलपुर, इंद्रावती नदी, जबलपुर, नर्मदा नदी, कटक महानदी, नासिक गोदावरी नदी, उज्जैन महाकाल नगरी जो है वह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, गोविंद घाट अवस्थित है। अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे गोविंद घाट अवस्थित है। यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास किए। यदि वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो आप लोग अधिक से अधिक मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए।